नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वक्री शनि गोचर प्रभाव को लेकर। 27 जुलाई 2026 रात के 12:28 पर इस समय को नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी क्षण से शनिदेव उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और पूरे 137 दिन यानी 11 दिसंबर की सुबह 6 बजे तक उल्टे ही चलेंगे। स्थान होगा मीन राशि, नक्षत्र रेवती। 4.5 महीने का यह समय हर राशि के जीवन में पुराने रुके हुए मामलों को दोबारा खोलेगा। कैसे खोलेगा, किस राशि के लिए क्या खोलेगा, यही चर्चा विस्तार से अगले 3 दिनों तक हम करेंगे। आज मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क की चर्चा है। कल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक की, तो वहीं परसों धनु, मकर, कुंभ और मीन की। सबसे पहले शनिदेव को समझ लेते हैं। सूर्यपुत्र, छाया के पुत्र और नवग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले ग्रह एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। पूरा राशि चक्र घूमने में लगभग 30 वर्ष लगा देते हैं, इसलिए इनका नाम शनैश्चर है, जो धीरे धीरे चले। अब यह गिन लीजिए कि शनि किन चीजों के कारक हैं, क्योंकि इसी सूची के आधार पर हम गोचर को समझेंगे और इन्हीं चीजों पर गोचर का सारा प्रभाव पड़ेगा। तो शनिदेव आयु के कारक हैं, कर्म और परिश्रम के कारक हैं, नौकरी और सेवा के कारक हैं, लोहा, तेल, कोयला, मशीनरी और काली वस्तुओं के कारक हैं, न्याय के कारक हैं, इसीलिए कोर्ट कचहरी और मुकदमे भी इन्हीं के अधीन है, जनता के, मजदूर के, वृद्धजनों के कारक हैं और रोग, ऋण, विलंब, एकांत के भी कारक हैं। अर्थात इन 4.5 महीनों में आपकी नौकरी, आपका लेन देन, आपके पुराने रोग, आपके मुकदमे, आपकी जमीन, मकान की जो बातें हैं, घर के बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य है, इन सभी क्षेत्रों पर विशेष प्रभाव शनिदेव का पड़ने वाला है। वक्र के बारे में आप जानते हैं, पृथ्वी और शनि दोनों सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। जब दोनों की चाल का अंतर एक विशेष स्थिति में आता है तो शनिदेव हमें आकाश में उल्टे चलते दिखाई देते हैं। शास्त्र इसे वक्र गति कहता है और फल की भाषा में इसका सीधा अर्थ यह है कि वक्री शनि नया हिसाब नहीं खोलते, पुराना हिसाब निपटाते हैं। जो फैसला टल गया था, जो पैसा रुक गया था, जो मुकदमा ठंडा पड़ गया था, जो रोग दबा दिया गया था, वक्री शनि उन्हीं पुरानी फाइलों को दोबारा मेज पर रखते हैं। हालांकि डरने की बात नहीं है, शनिदेव दंड देने नहीं, हिसाब बराबर करने आते हैं। जिसका लेना बनता है उसे दिलाते हैं और जिसका देना बनता है उसे दिलवाते हैं। इस बार की वक्रता में 3 बातें विशेष हैं। पहली बात नक्षत्र की। शनि वक्री हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में, जो राशि चक्र का 27वां यानी अंतिम नक्षत्र है और जिसके स्वामी बुध हैं और देवता पूषा, जो कार्य पूर्ण करने वाले देवता माने गए हैं। वहां से उल्टे चलते हुए शनिदेव 9 अक्टूबर की रात को अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में आ जाएंगे, जिसके स्वामी वो स्वयं हैं और देवता अहिर्बुध्य, जो गहराई और आधार के देवता हैं। इसीलिए यह वक्र काल 2 चरणों में बटा है। 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक रेवती का चरण, जिसमें कागज, लेन देन, बातचीत, लिखा पढ़ी के जितने भी पुराने मामले हैं वो खुलेंगे, क्योंकि बुध इनके कारक हैं। और 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक उत्तरा भाद्रपद का चरण, जिसमें शुद्ध कर्म का हिसाब होगा, क्योंकि शनिदेव अपने स्वयं के नक्षत्र में होंगे। हर राशि के फल में मैं दोनों चरणों की चर्चा करूंगा, अलग से आपको बताऊंगा। शनिदेव की दृष्टि के बारे में हम सभी जानते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। मीन में बैठे हैं शनिदेव, रहेंगे मीन में ही, अभी भी वर्तमान में मीन में है, मीन में ही रहने वाले हैं। तीसरी दृष्टि वृषभ पर है, 7वीं दृष्टि कन्या पर और 10वीं दृष्टि धनु राशि पर। 7.5 चल रही है किनको किनको, तो कुंभ, मीन और मेष को। ढैया चल रही है सिंह तथा धनु को और बाकी की वृश्चिक राशि से शनिदेव पंचम चल रहे हैं। बाकी की भी राशियां अछूती नहीं हैं, क्योंकि गोचर तो हर राशि के लिए किसी न किसी भाव से शनिदेव गुजर ही रहे हैं और हर भाव का अपना अपना फल है। तीसरी बात, सबसे महत्व की बात, 31 अक्टूबर की दोपहर तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होकर गए बैठे हैं और वहां से अपनी 9वीं दृष्टि सीधे मीन राशि में गोचर कर रहे वक्र शनिदेव को देखते रहेंगे।
अर्थात शनि के इस कठिन काल में गुरु की शुभ दृष्टि की रक्षा भी साथ साथ चलती रहेगी। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके सिंह में चले जाएंगे और शनिदेव के ऊपर से यह दृष्टि हट जाएगी। इसीलिए नवंबर से 11 दिसंबर तक, ये लगभग 6 सप्ताह हर राशि के लिए इस पूरे काल के सबसे अधिक सावधानी वाले सप्ताह होंगे। और दिसंबर में 9 दिन के भीतर 3 बड़ी घटनाएं होंगी। 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे और 13 दिसंबर को गुरु वक्री हो जाएंगे। एक और बात नोट आपको कर लेना है, वक्री होने से पहले और मार्गी होने से पहले ग्रह लगभग ठहर जाता है। प्रतीति, इसी को प्रतीति कहते हैं। वहां ऐसा रुकता प्रतीत होगा और फिर उल्टा दिखाई पड़ने लगता है। शनिदेव 27 जुलाई के आसपास के दिनों में और फिर 4 से 18 दिसंबर के बीच लगभग ठहरे रहेंगे और ठहरे हुए ग्रह का फल सबसे तीव्र हो जाता है। इन्हीं दिनों में सबसे अधिक संयम रखना होगा। तो चलिए अब राशियों का हिसाब खोलते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं कि शनिदेव, देवगुरु, राहु के गोचर की जब भी चर्चा हो तो आपको लग्न और राशि दोनों के ही आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। पहली राशि मेष है। प्रिय दर्शकों, मैंने बोर्ड पर इस चार्ट को नहीं बनाया, पर स्क्रीन पर आप चक्र देख रहे हैं, शनिदेव की तीनों दृष्टियों को देख रहे हैं। शनिदेव मीन में थे, मीन में ही हैं, सिर्फ वक्र हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों, शनिदेव आपकी राशि से 12वें में हैं, वक्री हो जाएंगे। 7.5 का जो पहला चरण चल रहा है आप जानते हैं इसके बारे में। 12वां भाव खर्च का, नींद का, विदेश का, अस्पताल का है और एकांत का भी। यदि पिछले महीनों से आपको लग रहा है कि पैसा आता तो है परंतु टिकता नहीं, हाथ में आने से पहले ही उसकी जगह तय हो चुकी होती है, तो आप जान ही रहे हैं यह सब कुछ 12वें शनिदेव का कमाल है। अब वक्री होकर के शनिदेव खर्च की इसी पुरानी जो फाइल को दोबारा खोलेंगे और यही आपके लिए अवसर है। जो पैसा आपने किसी को उधार दिया था, जो रकम किसी काम में, किसी योजना में फंस गई थी, वक्री शनि पुराने लेन देन को ही, वो जो अगर फंस गया है, रुका हुआ है, उसको हिला देते हैं ताकि वो पुनः चलने लगे। इन 4.5 महीनों में उसकी वापसी का आपको प्रयत्न करना चाहिए। सफलता की संभावना प्रबल है। विदेश से या दूर के किसी स्थान से जुड़ा हुआ काम और उसमें भी रुका हुआ काम, एक तो जुड़ा हुआ काम, दूसरा रुका हुआ काम भी इस काल में गति पकड़ेगा। दृष्टि का भी हिसाब समझ लीजिए। 12वें भाव से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है, जो धन और कुटुंब का भाव है। इसका अर्थ है कि खर्च की सीधी जो चोट है वो आपकी बचत पर है। घर में पैसे को लेकर के कड़वी बात होने का योग है, वहां संयम आपको रखना होगा। 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर है, इसलिए जो लोग पीठ पीछे आपके विरुद्ध चल रहे थे वो इस काल में आपके सामने आ जाएंगे। यानी जो अब तक आपके शत्रु छुपे हुए थे उनको शनिदेव बाहर निकालेंगे। कोई पुराना रोग अगर है तो उसकी जांच को टालिएगा मत, तुरंत जांच करवाइए। 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, अतः भाग्य के द्वारा जो काम बन रहा था, भाग्य के सहारे जो काम बन रहे थे उसमें देरी हो रही है, होगी। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। नक्षत्र के दोनों चरणों को अगर हम समझें तो 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनिदेव रेवती में रहेंगे, जिसके स्वामी बुध आपके तीसरे और 6वें भाव के स्वामी हैं। इस अवधि में भागदौड़ आपकी बढ़ेगी, कागजी उलझने, छोटे मोटे झगड़े और इन्हीं में खर्च होगा। इसीलिए हर कागज आपको संभाल करके रखना होगा, ये कागज काम आएंगे। 9 अक्टूबर से 11 दिसंबर तक शनि अपने नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहेंगे और इस चरण में मन एकांत चाहेगा। नींद के समय में बदलाव आएगा, पूजा पाठ में रुचि बढ़ेगी और विदेश या दूर के स्थान वाला जो रुका हुआ काम है वो इसी चरण में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। नवंबर से दिसंबर के बीच जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हट चुकी होगी, देवगुरु सिंह में चले जाएंगे, कोई बड़ा खर्च, नोट कर लीजिए इस टाइम को, कोई बड़ा खर्च मत कीजिएगा। गाड़ी धीमी गति से चलाइएगा, यह मैं मेष के लिए कह रहा हूं। नौकरी में मेहनत पूरी
और श्रेय अधूरा मिलेगा। परंतु जो अर्जी, जो ट्रांसफर की मांग पहले ठुकरा दी गई थी, उसकी फाइल अब इस गोचर काल के दौरान दोबारा खुलेगी। दूर की पोस्टिंग का ऑफर भी आ सकता है, उसे तुरंत मना मत कीजिएगा। बिजनेस में कोई नया और बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा, विशेष करके जुलाई के अंतिम और दिसंबर के आरंभिक दिनों में, जब शनिदेव ठहरे हुए होंगे, क्योंकि यह काल वसूली का है, फैलाव का नहीं। बाहर फंसा माल, बाहर फंसा पैसा, दोनों को निकालने का यही समय होगा। डेट नोट करते जाइएगा। प्रेम में दूरी की परीक्षा होगी और वक्री शनि की एक पहचान है कि पुराने पार्टनर का यह मैसेज दोबारा दिलवा देते हैं। यानी ऐसे प्रेमी पार्टनर जो आपसे अब दूर हो गए थे, उनका आपके जीवन में पुनर्आगमन संभव है। और ऐसा मैसेज आए तो फैसला जल्दबाजी में और केवल भावना से नहीं, सोच समझ करके लीजिएगा। दांपत्य जीवन में कैसा होगा, तो जीवन साथी के खर्च और स्वास्थ्य को लेकर के, दोनों ही चीजों को, उनके ऊपर हो रहे खर्च को और उनके स्वास्थ्य को लेकर के धैर्य रखना होगा। ससुराल पक्ष से खटपट के योग है, इसीलिए बोलने से पहले तोलना होगा। विद्यार्थियों की यदि बात करें, वो स्टूडेंट जो विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके रुके हुए जो द्वार हैं, बंद द्वार हैं, इस काल में खुल जाएंगे। और जो गूढ़ विषयों में, रिसर्च में एकाग्रता नहीं पा रहे थे, उन्हें अच्छी एकाग्रता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में नींद, आंख और पैर के जो तलवे हैं, उसका विशेष ख्याल रखिए। और पुरानी बीमारी का एक बार फिर से जांच करा लीजिएगा। अगर आप बीते दिनों किसी बड़े रोग जैसे कैंसर इत्यादि से गुजरे हों, तो आपको एक बार जांच करा लेना चाहिए। 11 दिसंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, उसके बाद फंसे धन की वापसी भी होगी। और यह तय जानिए कि यह गोचर सावधानी की मांग करता है, नया कुछ न करने की कहता है। जो पुराने कार्य रुके पड़े हैं, लटके पड़े हैं, उन्हीं को ठीक करने के लिए कहता है। उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को कांसे की कटोरी में अथवा मिट्टी के पात्र में सरसों तेल ले लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और उसे कहीं भी जाकर के, विशेष करके पीपल वगैरह के नीचे, उसको जला दीजिए। दिया डाल करके, बत्ती डाल करके उसको जला दीजिए। ये छायादान की प्रक्रिया भी होगी, किसी को देना भी नहीं पड़ेगा और इससे आपकी परेशानियां कम होंगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें, वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव आपकी राशि से 11वें में गोचर कर रहे हैं, अब वक्री हो जाएंगे। 11वां भाव किस चीज का है, तो लाभ का भाव है। शास्त्र का वचन है कि शनिदेव तीसरे, छठवें, 11वें भाव में अति शुभ फल देते हैं। परंतु एक और बात जुड़ी है इससे, मीन से शनि की तीसरी जो सीधी दृष्टि है, वह आपकी राशि पर होगी। और इसका सीधा अर्थ है कि लाभ तो मिलेगा, परंतु शनि पूरी कीमत वसूल करेंगे, यानी मेहनत करा करके देंगे। यदि आपको लग रहा है कि काम बनते बनते अंतिम सीढ़ी पर अटक जाता है, पेमेंट पास आकर हाथ नहीं आ रहा है, यूं समझ ले कि सामने दिख रहा पर खाते में नहीं आ रहा है, बैंक अकाउंट में, तो वक्री शनि ये जो होने जा रहे हैं, ये आपको फायदा देंगे। क्या करेंगे, तो रुके हुए लाभों को किस्तों में लौटाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके। जो बकाया वर्षों से लटका हुआ था आपका, बस यूं समझ लीजिए कि अब समय आ गया है। क्या आ गया है समय, उस लटके हुए पैसे को मांगने का। जिसके पास भी फंसा हुआ हो, विशेष करके अगर आपका मित्र है, आपका करीबी है, कॉल कीजिए, मांगिए कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। दृष्टियों को देखिए, 11वें शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपकी राशि पर है, इससे श्रम है और बढ़ जाएगा। स्वभाव में गंभीरता आएगी और बढ़ेगा, पहले से भी है और आय बढ़ेगा। 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर होगी, संतान, विद्या और प्रेम, इन तीनों की परीक्षा होगी और इन तीनों के साथ आपकी परीक्षा होगी। यानी बच्चे की पढ़ाई को लेकर के लगातार आप परेशान रह सकते हैं, बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान रह सकते हैं, संतान की संगति पर आपको नजर बनाए रखनी होगी। 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए बीमा, विरासत और पुश्तैनी संपत्ति के जो कागज हैं, इस दौरान कहीं कागज का पता नहीं है कुछ, सबको निकालिए और सभी कागजातों को ठीक कराइए। अधूरे जो कागज हैं वो आपको उलझाएंगे, उलझन देंगे, तो उनको ठीक करिए। नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखिए तो 9 अक्टूबर तक रेवती का चरण है और रेवती के स्वामी बुध आपके दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। अतः इस अवधि में वाणी से, लेखन से, पढ़ाने समझाने के काम से और संतान से जुड़े रुके जो लाभ हैं वो भी आपको मिलेंगे।
पुराना बकाया इसी चरण में आपको मांगने के लिए प्रयत्नशील हो जाना चाहिए। 9 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद का चरण प्रारंभ होगा, जो शनिदेव का नक्षत्र है। 11वां भाव दोस्तों का भाव भी है, इसीलिए इस चरण में शनि आपके दोस्तों की जो मंडली है उसकी छटाई करेंगे। और वो कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है, वो सभी लोग जो केवल मुंह पर ही आपके लिए मीठे बनते हैं, कोई ना कोई ऐसा कारण बनने लगेगा कि खुद आपका साथ छोड़ देंगे या परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि आप उनको छोड़ देंगे। दिसंबर आते आते आपको साफ दिख जाएगा कि कौन सा दोस्त सच्चा और कौन केवल मतलबी है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आंखें खुली रखनी है। नवंबर के सप्ताहों में, यानी आप पूरा नवंबर रख लीजिए, किसी बड़े भाई, बड़ी बहन या दोस्त से पैसे का लेन देन है वो बिल्कुल मत करिएगा। ये टाइम नोट कर लीजिए, समय नोट करिए। नवंबर में आपको लेन देन विशेष करके अपने इन लोगों से, बड़े भाई बहनों से नहीं करना है, नहीं तो संबंध भी जाएगा और पैसा वगैरह भी दांव पर लग जाएगा। नौकरी में प्रमोशन या वेतन बढ़ने की जो बात पहले चल करके रुक गई थी, वो फाइल इस काल में खुलेगी और पैसे यानी वेतन इत्यादि बढ़ेगा। शनिदेव के मार्गी होने के बाद दिसंबर के उत्तरार्ध में आपको ज्यादा फायदा भी मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इन बीच के समयों में अधीर होकर के उच्चाधिकारियों से उलझिएगा मत। इतना दबाव मत डालिएगा कि मैं तो फिर नहीं हो पा रहा है सर, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा इत्यादि इत्यादि, ऐसा कार्य मत करिएगा। बस अपना पक्ष लिखित में रखते चलिएगा, लेकिन दबाव नहीं डालना। व्यापारियों की बात करूं तो वक्री शनि की सबसे बड़ी देन यह होगी कि आपके जो पुराने ग्राहक हैं, पुराने संपर्क हैं, वो अपने आप लौट आएंगे। उन्हें आदर दीजिए, लाभ का द्वार वहीं से खुलेगा। नई पार्टनरशिप में जल्दबाजी मत करिए और जो माल बहुत लंबे समय से पड़ा है उसे निकालने का प्रयत्न करिए, इस दौरान निकल जाएगा। प्रेम के मामले में पंचम भाव पर शनिदेव की दृष्टि है, इससे संबंध में गंभीरता आएगी। संबंध या तो विवाह की दिशा में बढ़ेगा या साफ साफ उत्तर फाइनल होगा कि आप साथ जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले हैं, क्लियर होगा। ये जो बीच की ढुलमुल स्थिति है वो शनिदेव चलने ही नहीं देंगे। दांपत्य के मामले में अगर देखा जाए तो संतान से जुड़ी कोई साझी चिंता यानी आपको भी आपके पार्टनर को भी करनी पड़ सकती है। पर एक बात नोट कर लीजिए अभी से कि अपने पार्टनर के ऊपर यानी अपने जीवन साथी के पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर दोष मत मढ़िएगा, बीच का मिलकर रास्ता निकालिएगा। मैं बात बच्चे के विषय में कर रहा हूं। विद्यार्थियों की बात करूं, अगर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक बात नोट कर लीजिए, वक्री ग्रह दूसरे प्रयास का कारक होता है। इसलिए जो स्टूडेंट किसी परीक्षा में एक बार असफल हो गए हैं उनको इस दौरान अगर परीक्षा रही तो दोबारा बैठना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह काल अनुकूल है। परंतु पूरी शक्ति से तैयारी करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, जोड़ों में दर्द, दांत तथा हड्डी की शिकायत, ठंडी चीजों से परहेज रखना जरूरी है। गले का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और उपाय के तौर पर प्रत्येक शनिवार को जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, अपनी क्षमता के अनुसार उनको अगर भोजन करा दें, कुछ पैसे उनको दे दें, उनकी मदद कर दें, तो ये जो लाभ के रास्ते हैं वो आपको विशेष रूप से खुल जाएंगे। बस यूं समझ लें कि थोड़ा सा अंश कमाई का बांटना है, वो जो शनिदेव के सबसे प्रिय हैं उनको काम बन जाएगा। चलते हैं अगली राशि की ओर। मिथुन राशि वालों को शनिदेव आपकी राशि से 10वें में हैं, अब यहीं पर वक्री होने जा रहे हैं, यानी कर्म के भाव में वक्र होना। और आपकी असली परीक्षा ऑफिस के भीतर नहीं, ऑफिस और घर के बीच होगी। कारण दृष्टियों में छिपा है, ध्यान से समझिए। 10वें भाव से शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 12वें भाव पर होगी। 7वीं दृष्टि सीधी चौथे भाव पर, जो घर का, माता का और सुख का भाव है। और 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर, जो जीवन साथी का भाव है। यानी कर्म भाव में बैठे शनिदेव एक हाथ से आपके घर को, दूसरे हाथ से आपके जीवन साथी को छू रहे हैं। काम बढ़ेगा और घर पूछेगा हमारा समय कहां है। यानी इस वक्र काल में काम तो बढ़ने वाला है, लेकिन संभव है कि अपने परिवार को आप समय थोड़ा कम दे पाएंगे। इसीलिए इन 4.5 महीनों में समय का बंटवारा ही आपकी सबसे बड़ी साधना है। वक्री शनि 10वें भाव में एक विशेष काम जरूर करते हैं। पुराना ऑफिस, पुरानी कंपनी लौट कर आपके द्वार खटखटाती है। यानी गलती से अगर आपने नौकरी छोड़ दी है और अब आपको लग रहा है कि इससे अच्छा तो मैं पिछली नौकरी में था, घबराइए मत, वो कंपनी खुद ही आकर के द्वार खटखटाएगी। जो संस्था आपने छोड़ दी थी वहीं से बुलावा आ सकता है। जो योजना बंद हो चुकी थी वह दोबारा शुरू हो सकती है। वर्षों पहले कोई अधिकारी फिर आपके जीवन में
विशेष भूमिका को, कोई पहले वर्षों पहले का कोई अधिकारी वो इस समय आपके जीवन में विशेष भूमिका निभाएगा। ऐसे किसी ऑफर को तुरंत हां या ना दोनों मत करिए। फैसला करने से पहले जरा तोलिए। दिसंबर तक अगर सावधानी पूर्वक काम करते रहें, अंतिम फैसला सोचकर करते रहें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। शनि के मार्गी होने से आपको फायदा होगा, वक्री होने से फायदा होगा, और फिर जब मार्गी होंगे तो उसका प्रभाव और बड़ा हम लेंगे, उसका और बड़ा फायदा फैसला लिया जाएगा, और बड़ा फायदा लिया जाएगा। नक्षत्र चरण के दृष्टिकोण से देखें तो आपके लिए क्या विशेष है, तो रेवती के स्वामी बुध स्वयं आपके राशि स्वामी और चौथे भाव के स्वामी हैं। अब देखा जाए तो इस 9 अक्टूबर तक का जो समय है ये आपकी पहचान, प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा से जुड़े जो निर्णय हैं उसके लिए है। इस अवधि में जो भी कार्य करिए लिखित करिए, सोच समझ करके करिए, क्योंकि आपके राशि स्वामी के नक्षत्र में बैठे शनिदेव हर शब्द का हिसाब स्वयं रखेंगे। यानी अगर आप हिसाब से मजबूत रहेंगे तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई दबा नहीं पाएगा। 9 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद के कारण काम का बोझ बढ़ेगा जो कि अपने चरम पर होगा, परंतु वो आपकी पात्रता की असली जांच है। नवंबर के सप्ताहों में जब गुरु की दृष्टि मीन से हट चुकी होगी, इस सब चीजों को आप नोट करते रहिए, कहीं सुन के रखिए। बॉस से किसी बात पर बहस मत कीजिएगा, और 4 से 18 दिसंबर के ठहरे हुए शनि के दिनों में नौकरी छोड़ने जैसा कोई फैसला तो कदापि मत कीजिएगा। नौकरी में पद वही रहेगा, परंतु काम 2 पदों का करना पड़ सकता है, यानी एक्स्ट्रा वर्क आपके माथे पर डाला जाएगा। इस दौरान सीनियर कठोरतापूर्ण व्यवहार करेंगे, लेकिन यह तय जानना है कि जो भी आपके सीनियर हैं दिसंबर तक उनसे बहुत सजग रहना है, उनका अपमान नहीं करना। वही आपके अधिकारी दिसंबर के बाद आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि शनिदेव परखते हैं और परख करके पद देते हैं। बिजनेस में सरकारी विभागों से जुड़े हुए जो रुके हुए काम थे, जैसे लाइसेंस, टैक्स, रजिस्ट्रेशन इत्यादि, वो सारे काम निपटाने का यह श्रेष्ठ काल होगा। वक्री शनि पुरानी फाइलों को गति देते हैं। लोहे का व्यापार है, मशीनरी और निर्माण से जुड़ा कोई आपका व्यापार है तो मेहनत के अनुपात में आपको फल मिलेगा। प्रेम में बाधा कोई व्यक्ति नहीं, समय की कमी बनेगी। पार्टनर को हफ्ते में कम से कम एक तय समय दीजिए, नहीं तो दूरी अपने आप बढ़ेगी और आप एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आएंगे। दांपत्य में सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि का सीधा प्रभाव यही होगा कि जीवन साथी को आपसे गिफ्ट नहीं, आपकी उपस्थिति चाहिए होगी। कम से कम भोजन के ही समय में एक साथ बैठकर के बातचीत करिए। बाहर से खाना इत्यादि खा करके ना आइए, और यात्रा बहुत बार बार करते हैं तो भी थोड़ा घर को समय दीजिए। यह दांपत्य का उपाय है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की सुध लेते रहिए। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, जो लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, अकाउंट्स के जो विद्यार्थी हैं, आपके लिए समय अनुकूल होगा। रिजल्ट परीक्षा का अगर आ रहा है तो देर से भी आए तो आपके अनुकूल आएगा। और स्वास्थ्य के मामले में शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर है, इसका सीधा प्रभाव आपके सीने पर पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का नियमित जांच कराते रहना होगा। और जो लोग लगातार बैठे बैठे काम करते हैं, उन्हें कमर और रीढ़ का विशेष ध्यान रखना होगा। बीच बीच में उठ करके टहलते रहना होगा। औषधि की आवश्यकता पड़े तो औषधि भी लेनी पड़ेगी, लेकिन टहलना आपके लिए औषधि ही है। और उपाय के तौर पर ऑफिस या घर में काम कर रहे हैं, काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी इत्यादि जो भी हो, उनको, या चाय पहुंचाने वाले कई बार होते हैं, उनको प्रत्येक शनिवार को कम से कम कुछ 10 रुपया, 15 रुपया, जो भी आपसे हो सके 20 रुपया देते रहिए। शनि सेवकों के सम्मान से जितनी प्रसन्न जल्दी होते हैं, उतना किसी अन्य उपाय से नहीं होते हैं। ये करके देखिएगा। और आज की आखिरी राशि हम कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस पूरे गोचर में सबसे अच्छी स्थिति आपकी है, और इसके पीछे कारण है। पहला कारण, शनि आपकी राशि से 9वें भाव में है, यानी भाग्य के भाव में वक्री होंगे, और 9वें भाव से उनकी तीनों दृष्टियां कहां कहां होंगी, तो तीसरी दृष्टि आपके 11वें भाव पर, 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर, और 10वीं दृष्टि आपके 6वें भाव पर। तो तीसरा, 6वां और 11वां, इन तीनों भावों को शास्त्र उपचय भाव कहता है, यानी बढ़ने वाले भाव। जहां पढ़ने वाली ये शनिदेव की पापक ग्रह है, तो इनकी दृष्टि भी मेहनत का पक्का फल देती है। दूसरा कारण, 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपकी राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति जो कि उच्च के हैं, वो भाग्य भाव से शनिदेव से संबंध बना रहे हैं। इसे महाभाग्यवान योग कहते हैं। तो ये अद्भुत, ये संयोग जो है वर्षों में कभी बनता है।
इसका आपको पूरा लाभ उठा ही रहे हैं आप, वक्री होने से और फायदा मिलेगा। जरा सोच के देखिए, महाभाग्यवान योग के प्रभाव में आपके काम की गति थी, अच्छी गति से आप काम कर रहे थे, लेकिन बीच में कई सारे काम लटक गए थे, रुक गए थे। अब यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिलेगा और एक अवसर आपको मिल रहा है। जरा सोच के देखिए, एक ऐसा अवसर कि जो पुरानी छूटी गलतियां उसको सुधार लीजिए। अच्छा, मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल काम, भगवान को भी समय दीजिए। तीर्थ यात्रा करने की बात बार बार कर रहे थे, भगवान से कर रहे थे कि ये हो जाए तो तीर्थ यात्रा करूं, तो करिए। पिता से जुड़ी कोई चिंता इत्यादि थी, वो फिर से सामने आएगी और अच्छी बात है कि उसको सुलझा ही लीजिएगा इस बार। और सबसे बड़ी बात, कोई पुराना गुरु, कोई पुराना मार्गदर्शक जो वर्षों से आपसे जिनका संपर्क छूट गया था, वो इस काल में फिर आपसे मिलेंगे या उनकी याद आ सकती है। उनसे आप जुड़िएगा जरूर, क्योंकि भाग्य का ताला उससे खुलेगा। याद रखिएगा, ये शनिदेव का जो वक्र काल है, खुद भी अगर वो खुद आपको पीछे नहीं ले जा रहे हैं तो उन पीछे वाली चीजों को एक बार जरूर कुरेद कर देख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से भाग्य का ताला खुलता है। नक्षत्र चरण के दृष्टिकोण से देखें तो रेवती के स्वामी बुध आपकी तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं, इसीलिए 9 अक्टूबर तक छोटी यात्राओं से, दूर बैठे लोगों से, बातचीत से और लिखा पढ़ी के कामों से भाग्य आगे बढ़ेगा। इस चरण में जितने संपर्क बना सकते हो बनाइए। 9 अक्टूबर के बाद उत्तरा भाद्रपद के जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे शनिदेव, जो स्वयं का नक्षत्र है, भाग्य के बड़े और स्थायी निर्णय लेने का सबसे श्रेष्ठ समय होगा। जैसे पुश्तैनी जमीन की बात करना, धर्म का कोई कार्य करना, कोई बड़ा संकल्प लेना, इस समय में स्थायी नींव डालने का समय होगा। एक और बात, 31 अक्टूबर को गुरु आपकी राशि से निकल करके आपके दूसरे भाव में चल जाएंगे। इसके बाद वाणी और धन पर गुरु का विशेष प्रभाव होगा, परंतु राशि का जो बल अभी आपको मिल रहा है वो घट जाएगा। इसलिए जो भी बड़ा काम करना है इस दौरान आप कर डालिए। अक्टूबर के भीतर तक नींव रख दीजिए। नौकरी में बड़े अधिकारियों से संबंध इस काल में सुधरेंगे। कोई सीनियर आपका पक्ष लेगा। जिस खुशखबरी का इंतजार आपको अभी तक था, वो शनिदेव के मार्गी होने के बाद दिसंबर जनवरी में, यानी काम अभी होंगे, परिणाम आगे तक मिलता रहेगा। तब तक आप अपना, एक ही आपका ध्येय है, काम करते रहिए। बिजनेस में दूर के स्थानों से लाभ, दूसरे नगरों से लाभ के योग, बिजनेस बढ़ाने का यह समय होगा। जो पुराना प्लान था आपका, जो अब तक ठंडा पड़ गया था, फिर से जगेगा। उसकी तैयारी अभी से कर दीजिए, हिसाब लगाइए, जगह देखिए। परंतु पैसा जो है वो दिसंबर के बाद लगेगा। तो करना क्या है, पुरानी चीजें जो जो थी उन पर पूरी तरह से लग जाना है। प्रेम संबंध के मामले में 9वें भाव की भूमिका यहां से भी है, क्योंकि ये 5वें से 5वां है। तो दूसरे प्रांत, दूसरी बोली या दूसरे रहन सहन के व्यक्ति से जुड़ाव संभव है। परिवार को विश्वास में लेकर के चलिएगा। जो भी कार्य करिएगा छिपा करके मत करिएगा। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय औषधि है आपके लिए। अपने पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा, कहीं तीर्थ यात्रा करिए। जीवन साथी के साथ किसी देवस्थान में जाइए। संबंध में कोई परेशानी चल रही है, दांपत्य जीवन में परेशानी चल रही है, बस यूं समझ लीजिए वर्षों पुरानी जो गांठ है वो खुल जाएगी। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया समय। रिसर्च करने वालों के लिए स्वर्णिम काल है। छठे भाव पर पड़ती शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने वाली। जो विदेश पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी हैं और आवेदन आपका नहीं बन रहा है, वो आवेदन स्वीकृत होने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रह सकती है, वो भी पाचन, जांघ में या कूल्हे में दर्द की शिकायत हो सकती है। 9वां भाव पिता से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। नियमित उनसे बातचीत करते रहनी, अगर दूर रह रहे हैं तो जरूर ही बात करिए। और उपाय के तौर पर प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करते रहिए और संध्या के समय उसी पीपल के नीचे एक सरसों तेल का दिया जलाइए। देखा जाए तो ढैया 7:30 ही नहीं चल रही है, पर यह प्रयोग आप करिएगा, बहुत फायदा आपको मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो कर्क के जातकों का यह गोचर अद्भुत, अद्वितीय है और इसका आपको खूब लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इन 4 राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है शनिदेव का यह वक्र काल, इसे हम जानेंगे। आज के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।